गाइस, दिस इज चांदनी एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्मी गर्ल। इस चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको शतरंज का खेल पता है तो उसमें एक राजा होता है और एक रानी होती है, और रानी अपने राजा को जिता भी सकती है और हरा भी सकती है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग स्प्लेंडेड पॉलिटिकल ड्रामा विच इज स्ट्रीमिंग लाइव एंड लाउड ऑन सोनी लिव ऐप विद द नेम ऑफ महारानी। अब जो स्टोरी लाइन है हमारी बहुत सिंपल है। जो पूर्व सीएम रहे हैं बिहार के, उनके ऊपर हो जाता है एक जानलेवा हमला और उनको अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ता है। अब जिस कुर्सी के लिए उन्होंने इतना लहू बहाया है, उस कुर्सी, उस पावर को वापस हासिल करने के लिए वो अपना इस्तीफा देते हैं और अपनी जगह पर अपनी जो अनपढ़ बीवी है उनको सीएम बना देते हैं। अब मैं आपको बिहार के पॉलिटिकल बैकड्रॉप के बारे में कुछ ज़रूर बताना चाहूँगी। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते और पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जो मेल डोमिनेंट है, जहाँ पे बहुत रेयर है कि औरतें पॉलिटिक्स में आएँ और कुर्सी संभाले। तो एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में अगर आप एक ऐसी महिला को भेज रहे हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो सिर्फ घर का काम करने में ही अपने आप को संतुष्ट पाती हैं, जो किचन देखती हैं, घर संभालती हैं, ऐसी औरत को अगर आप कुर्सी पे बिठा दे सीएम की, तो पर्टिकुलर क्षेत्र कैसे चलेगा, उस क्षेत्र की सरकार कैसे चलेगी। तो यही इसका प्लॉट है। जैसे ही रानी भारती पावर में आती हैं, उनको सीएम की कुर्सी पे ना चाहते हुए भी बिठाया जाता है उनके पति के जरिए, भीमा भारती के जरिए। वो ये महसूस करती हैं कि वो एक मेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट में है और कैसे वो अपना पावर, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप को साबित कर सकें। तो जैसे ही वो सीएम की कुर्सी पे बैठती हैं, हमें दिखाई देता है प्लॉट ट्विस्ट। बहुत सारे जंगली भेड़िए हैं जो उनकी कुर्सी हथियाने की इंतज़ार में बैठे हुए थे और वो बिल्कुल देख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं कैसे पावर वापस हासिल की जाए, कैसे इस औरत को बाहर निकाला जाए। और साथ ही साथ मैंने ये भी जानने की कोशिश करी है जब मैं ये सीरीज देख रही थी। लेट मी टेल यू, 10 एपिसोड का सीरीज है, हर एक एपिसोड 50 मिनट तक का है। एक एपिसोड के बाद आपका मन करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल ड्रामा अच्छे से दिखाया है इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में जितने भी एक्टर्स हैं, किसी ने भी ओवर एक्टिंग नहीं की है, सभी ने अपने रोल के साथ जस्टिस करी है। आपको लगेगा कि आप एक ऐसे बिहार, 90s के बिहार में चले गए हैं जहाँ पे बिल्कुल किस तरीके से राजनीति खेली जाती है, किस तरीके से घपला किया जाता है, उस घपले को छुपाया जाता है बहुत क्लेवर वे में, वो इस सीरीज में दिखाया गया है। तो शायद ये सीरीज देखने के बाद आप खुद सोचें कि हमारी जो आज की भारत की सरकार है वो कैसे चल रही है, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि ऊपर से सारे के सारे पॉलिटिशियन जनता के हित में कार्य करने का प्रोत्साहन देते हैं, जताते हैं कि हम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में अंतर्गत हो क्या रहा है, पार्टी के अंतर्गत क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। बारीकियों के बारे में ज़रूर बताएगी, दर्शाएगी और आपको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये फिक्शनल है। प्लॉट ट्विस्ट यही है कि एंड में जो रानी देवी है, रानी देवी की सरकार उस घपले की जांच पड़ताल करती है और अपराधियों को सज़ा दिलवाती है। मैं अपनी तरफ से इस सीरीज़ को 5 में से 3.5 स्टार दूंगी, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं इस सीरीज़ में, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। कोई भी फालतू के सीन्स नहीं हैं, कोई भी इंटीमेट सीन्स नहीं हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं स्टार्स काटूंगी वो रीज़न बस ये है कि इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा उपशब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत सारी गाली गलौच है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के सीरीज़ नहीं देख सकते। अगर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर पसंद आई थी तो आपको ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर 2 मिनट में कोई ना कोई अपशब्द, कोई ना कोई गाली गलौच हो रहा है, जो ह्यूमर फैक्टर भी साथ ही साथ ला रहा है, डायलॉग्स को और भी सुनने में मज़ा दिला रहा है, आपको और भी एंटरटेन कर रहा है। तो अगर आपको ऐसे ही एंटरटेन्ड रहना है तो मेरे चैनल को हमेशा यूं ही फॉलो करते रहिए, और जो हमारा नेक्स्ट रिव्यू है वो भी जल्दी आने वाला है, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ यूं ही बने रहिए।